दिस इज़ oered2.com। इस साइट पे आपको ये पता चलता है कि कोई मैथ्स की प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हो रही। ये आपको कोई नहीं बता सकता, आपके टीचर्स नहीं बता सकते, आपके ट्यूटर नहीं बता सकते, आपके फ्रेंड्स नहीं बता सकते। और इसीलिए इस साइट का नाम oered2 है, क्योंकि यहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार आपको ये समझ में आ जाता है कि ये प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हो रही, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बाकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लेते हो। हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। आप वो पार्ट सॉल्व करते हो तो उसमें कुछ पार्ट्स आपसे हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है, कुछ पार्ट्स नहीं होते। तो आप ये समझ में आ जाता है आपको कि अच्छा मेरे से इसलिए नहीं हो रहा, और एक बार वो समझ में आ जाता है तो उस एक्सरसाइज के बाकी प्रॉब्लम्स भी आपसे सॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल देख के करते हैं। ये क्लास 10th का ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली वो पूछ रहा है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC का रेशियो इज इक्वल टू A/DO, ये प्रूफ करने को बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन दिखने में टफ है, बट अगर हमारी अप्रोच से चलोगे तो वो आपको बहुत इजी दिखेगा। तो जैसे मान लो अगर हमें नहीं आता है तो हम इसमें हेल्पिंग क्वेश्चंस मांगते हैं। तो फर्स्ट हेल्पिंग क्वेश्चंस क्या है, तो मैं इसमें क्या है कि हमने इसको दो अलग अलग ट्रायंगल्स करके दिखाया है, जो ABC है और जो DBC है। तो इसमें सबसे पहला हेल्पिंग क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं क्या आपको वो पता है। तो बेसिकली एक तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात हो रही है, तो क्या आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर आपको इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल के रेशियो की भी बात हो रखी है। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का रेशियो अगर हम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम जनरली बोलते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो रेशियो ऑफ टू साइड्स होगा। बेसिकली उसके जो रेशियोज होंगे, जो साइड्स का होगा, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे को निकालना पड़ेगा रेशियो की फॉर्म में। तो वो चीज़ें आपको पता ही नहीं पता, तो वो इस क्वेश्चन से चेक हो जाएंगी। एक बार आपको ये समझ में आ गया इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें चेक होनी है, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रही है तो मुझे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा, मुझे मतलब मुझे परपेंडिकुलर बनाना ही पड़ेगा। अब जिन ट्रायंगल्स के एरिया की बात हो रही है उनके ट्रायंगल्स में मैंने परपेंडिकुलर बना दिया, और ये इस तरह से बनाया है कि मेरा बेस BC कॉमन रहे। वो इस क्वेश्चन के अंदर टेस्ट हो रहा है। अगर आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप शो मी द करेक्ट आंसर भी देख सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि भाई दो जो ट्राइंगल्स जो पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन में, उनका जो एरिया होगा वो क्या होगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप इसमें यूज़ कर सकते हो। अब आपको ये भी पता चल गया कि मैंने परपेंडिकुलर बना लिया और वो दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ गए। उसमें क्या होता है, बेस BC कॉमन होता है, डिवाइड करते हैं तो वो हट जाता है, AM और DN का रेशियो बन जाता है। अब आपको तो ये प्रूफ करना है कि AM DN नहीं, आपको तो AO DO लाना है। तो आप AM DN से AO DO कैसे लाओगे, तो ये अप्रोच यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है कि यार हम कैसे सोचें। तो एक सही तरीका ये होता है कि हम सिमिलर प्रूफ कर दें ट्राइंगल्स को किसी को। और उसमें क्या होता है, अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो, उन साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, जो उसको करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं। तो वो आपको पता चल जाएगा। तो ये चीज़ आपको ये क्वेश्चन बता रहा है। तो इस क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा कि मुझे ये बात पता ही नहीं पता है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, और उसको मैं कैसे यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ मेरी वीक है या स्ट्रांग है, ये आपको पता चल जाएगा। फाइनली एक बार आपको ये पता चल गया कि यार ये मेरे को ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं, तो आपको ये देखना है मुझे कैसे प्रूफ करूँ सिमिलर। तो आपको AMO और DNO आपको प्रूफ करने हैं कि सिमिलर है। तो आप कैसे प्रूफ करोगे, तो उसमें एक तो 90 डिग्री दे रखा है। तो आप इसमें देख सकते हो, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। बेसिकली दो एंगल्स आपको दे रखे हैं, दो 90 डिग्री और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है जो O के अपोजिट है। तो उससे आप ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हो, फिर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आपने इस क्वेश्चन में ये देखा कि कौन से स्टेप पे आप अटक रहे हो, कौन से स्टेप पे आप नहीं अटक रहे हो। और इसलिए जो प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही थी वो इस तरीके से आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगी, और काफ़ी मज़ा भी आता है इस तरह से सॉल्व करने में। काफ़ी लोग इस साइट को यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको आप और भी क्वेश्चंस इस क्लास 10th के इस साइट पे सॉल्व करके देखो, आपको अच्छा लगे तो जस्ट यूज़ इट, दैट्स इट।